दिवाली का जादू। दिवाली का त्योहार पास आ रहा था। छोटे छोटे बच्चे दिवाली की मिठाइयों, नए कपड़ों और पटाखों के बारे में सोचते सोचते उत्साहित हो उठते थे। इस साल नन्हे मोहन और उसकी बहन रीना ने अपने माता पिता से कुछ खास खरीदारी करने के लिए कहा। माँ, हमें इस दिवाली के लिए नए कपड़े और मिठाइयाँ खरीदनी है, मोहन ने खुशी से कहा। हाँ, और हमें पटाखों की खरीदारी भी करनी होगी, रीना ने जोश में कहा। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बच्चों, हम सब मिलकर दिवाली की खरीदारी करेंगे। लेकिन पहले हमें यह सोचने की जरूरत है कि हमें क्या खरीदना है। पिता ने कहा, बच्चों, दिवाली पर हम सिर्फ खुशियाँ नहीं बांटते, बल्कि हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें दूसरों के साथ भी अपने सुख को साझा करना चाहिए। इसलिए हमें गरीब बच्चों के लिए कुछ कपड़े और मिठाइयाँ भी खरीदनी चाहिए। क्या तुम लोग तैयार हो? मोहन और रीना ने तुरंत हामी भर दी। दोनों ने अपने पिताजी से कहा, जी हाँ पापा, हम सब कुछ करेंगे। हम गरीब बच्चों की मदद करेंगे। खुश होकर उन्होंने पहले बाजार जाने का कार्यक्रम बनाया। अगले दिन सुबह सुबह पूरा परिवार एक साथ तैयार हुआ। मोहन और रीना ने नए कपड़े पहने और माँ पिता के साथ बाजार की ओर चल पड़े। बाजार में हर जगह दिवाली की रौनक थी। रंग बिरंगे बल्बों, मिट्टी के दियों और मिठाइयों की दुकानों से वातावरण महक रहा था। मोहन और रीना ने बहुत सी चीजें देखीं। उन्होंने पहले नए कपड़ों की दुकान पर जाकर बहुत सारे रंग बिरंगे कपड़े देखे। ये नीला रंग तो बहुत सुंदर है, मोहन ने कहा। और ये गुलाबी रंग का ड्रेस तो बिल्कुल मेरे लिए है, रीना ने खुशी से कहा। कुछ समय बाद उन्होंने मिठाई की दुकान पर जाकर लड्डू और बर्फी खरीदी। मोहन ने कहा, इन मिठाइयों की खुशबू कितनी अच्छी है। फिर जब उन्होंने पटाखों की दुकान पर कदम रखा तो वहां की चकाचौंध ने उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया। देखो, ये अनार कितने सुंदर हैं, मोहन ने चिल्लाते हुए कहा। रीना ने कहा, हमें कुछ फुलझड़ियां भी लेनी चाहिए। यह दिवाली का मजा दोगुना कर देगी। बच्चों ने पटाखे खरीदने के बाद अपने पिताजी से कहा, अब हम गरीब बच्चों के लिए क्या खरीदेंगे? पिता ने कहा, चलो पहले हम कपड़े खरीदते हैं, फिर मिठाइयाँ लेते हैं। इस बार उन्होंने गांव के छोटे बच्चों के लिए कपड़े और मिठाइयाँ खरीदी। खरीदारी करते समय मोहन और रीना ने बहुत खुशी महसूस की। आखिरकार जब वे घर लौटे तो उन्होंने अपने नए कपड़ों को पहनकर दिवाली की तैयारियां शुरू की। घर में दियों की रोशनी, मिठाइयों की खुशबू और पटाखों की आवाज ने सब कुछ जीवंत बना दिया। दिवाली की रात आई। मोहन और रीना ने अपने सभी नए कपड़े पहने, घर को सजाया और अपने दोस्तों को बुलाया। उन्होंने सब मिलकर दिवाली का जश्न मनाया। बच्चों, हमें दिवाली का असली मजा तब आता है जब हम अपनी खुशियों को दूसरों के साथ बांटते हैं, पिता ने कहा। बच्चों ने यह समझा कि दिवाली सिर्फ रोशनी का त्योहार नहीं, बल्कि खुशी बांटने का भी है। इस दिवाली मोहन और रीना ने न सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी खुशी का अनुभव किया। इस तरह दिवाली के त्योहार ने मोहन और रीना को न केवल खरीदारी का आनंद दिया, बल्कि सच्चे प्यार और सहानुभूति का मूल्य भी सिखाया। कहानी का संदेश। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें अपनी खुशियों को दूसरों के साथ साझा करना चाहिए, क्योंकि सच्ची खुशियां वही हैं जो दूसरों के साथ मिलकर मनाई जाती हैं।